के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत माता पिता बीमार होते हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कम करने के लिए, तो चलो हम बताते हैं। गंगा जल हमारी अवस्था और विश्वासों का प्रतीक इसी कारण बना है क्योंकि वही सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त था। यदि आपने पर्यावरण और गंगा जैसी पवित्र एवं ऐतिहासिक धरोहरों के प्रदूषण होने का यह सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा जाएगा। इसलिए आज पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें अपने दायित्वों पर केवल न निर्भर करना होगा वरना इसका पालन भी सुरक्षित करना होगा। पर्यावरण का अर्थ प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल एवं भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं में होने वाला वह आकांक्षीय पर्यावरण है जो मनुष्य को उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाती है या वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण प्रदूषण हो जाता है जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर का है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें विशेष अनुपात जैसे उपरिक्ति रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वसन क्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हर पौधे प्रकाश की उपरिक्ति में कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर ऑक्सीजन निष्क्रिय करते रहते हैं। इसे वातावरण में ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता का नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वसन संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं। इसमें फेफड़ों का कैंसर, दमा और फेफड़ों से संबंधित दूसरे रोगों सम्मिलित हैं। वायु में विकसित अनेक धातुओं के कारण भी बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। शीशे के कण विशेष रूप में नाड़ी तंत्र संबंधी रोग संपन्न करते हैं। कैल्शियम श्वसन विषम का कार्य करता है जो रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फेफड़ों, हृदय और आंखों के रोग हो जाते हैं। ओजोन नेत्र रोग खांसी एवं सीने में दर्द उत्पन्न करती है। इसी कारण प्रदूषण वायु एजीमा तथा मुहासे आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। का है जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो जल प्रदूषण होकर हानिकारक हो जाता है। केंद्रीय जल अवस्था इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत के प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु अंत्रशोथ, टाइफाइड, पेचिश आदि से होती है, जिसका कारण अशुद्ध जल है। शहरों में भी शत प्रदूषण निवासियों के लिए स्वास्थ्यकर पेयजल का प्रबंध नहीं है। देश में अनेक शहर में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी के लिए किया जाता है और फिर उसी नदी के शहर में मलमूल और कचरे तथा कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को
प्रभावित कर दिया जाता है। ऐसे क्रियाकलापों से ही हमारे देश की अनुकांश नदियों का जल प्रदूषण हो जाता है। गा है रेडियो धर्मी प्रदूषण। देखिए क्या होता है। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल प्रदूषण तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरना आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी तथा हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट से बड़ी संख्या में मनुष्य अपंग हो गए थे। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों में भावी संतति की अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। ध्वनि प्रदूषण। देखिए भाइयों, घावाला ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण तो ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों जैसे रासायनिक वह विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की तरंगे जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास होता है और इसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती। यह तब की ध्वनि प्रदूषण को प्रभाव स्वरूप संतुलित तंत्र पर कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्या होता है। रासायनिक प्रदूषण। देखिए रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। रासायनिक प्रदूषण प्रतः प्रकृति अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, अपशिष्ट नाशक व रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का उपयोग करते हैं। इसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक पेस्टिसाइड्स पर अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ से स्थान पर हानि ही पहुंचा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही शस्त्रों को पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रित अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रित की योजनाएं तैयार की हैं तथा औद्योगिक कचरे हैं नियंत्रण के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत